तो आई एम सॉरी, आज मैं हिंदी में कंफ्यूज हो गया, तो हिंदी नहीं लाया, मैं सिर्फ इंग्लिश लेकर आ गया, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। हाँ इंग्लिश नहीं मेरे पास तो है, नहीं मैंने कहा हिंदी किसी को चाहिए तो मैं लेके नहीं आया हूँ। आप में से कौन कौन लास्ट टाइम आए थे क्लास में? कोई एक पॉइंट तो याद हो। यस सूरज प्रभु। Prabhu ji, that when we go to the immigration department, so they ask us that कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। So अगर हमें पता नहीं होगा तो हम को बिठा देंगे। वेरी गुड। तो So अगर हमें ये नहीं पता कि हम हमारी लाइफ का गोल क्या है, हम मल्टीपल बर्थ से जी रहे हैं, हम सोल हैं, फर्स्ट आंसर, एंड हमें इटर्नल अबोर्ड में जाना है, भगवान के बोलो वृंदावन में। गुड, थैंक यू। जैसे इमिग्रेशन ऑफिस वाले सबसे पहले पूछते हैं, उसी तरह लाइफ में भी सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। वो पता नहीं है तो प्रभु जी ने बोला साइड पे बिठा देंगे, बैठो बैठो यहाँ पर, अभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस प्रभु जी। आपने 5 यूनिवर्स में जो 5 एलिमेंट्स है वो एक्सप्लेन किए थे, लाइक ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म एंड काल। यस, भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। वेरी गुड, थैंक यू। और यस बेटा, जिसका आंसर आपने दिया था। यस, क्या था एग्जाम्पल बताओ। हाँ, उन पर्ल्स को होल्ड करने वाला मेन तो थ्रेड है, दिखता नहीं है। उस तरह पूरी सृष्टि के पीछे कौन है? भगवान है। वेरी गुड। और कोई वन लास्ट पॉइंट माता जी। आत्मा भगवान का अंश है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मैंने भी बताया होगा कि पहला चैप्टर में भगवान ने कितने श्लोक बोले? 700 तो पूरे भगवद गीता में है। भगवान ने कुछ नहीं बोला, क्यों? सुन रहे थे। तो पहली शिक्षा क्या है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, है ना। तो एनीवे, हम पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल बहुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बिना बोले ही भगवान ने इंस्ट्रक्शन देना आरंभ कर दिया या टीचिंग देना आरंभ कर दिया। हम चाहते हैं कि पहले मेरी बात सुनो सुनो सुनो, जस्ट लिसन, जस्ट हियर मी आउट, जस्ट हियर मी आउट, राइट। क्योंकि हमें पता है कि अगर पहले वो बोलेगा तो अपने पॉइंट रख देगा, हम तो हार जाएंगे। भगवत गीता में अल्टीमेटली किसने किसकी सुनी? भगवत गीता में अल्टीमेटली किसने किसकी सुनी? अर्जुन ने कृष्ण की सुनी। पर शुरुआत क्या हुई थी? उल्टी। तो भगवान ने कहा बोल बेटा बोल, बोल बेटा बोल, बोल बेटा बोल। तो जो धीर पुरुष होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, सोबर होता है, ओके बोलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। काम, कंपोज्ड, पेशेंट, दूसरे को बोलने दो, फिर जब बारी आए तो अपना पॉइंट बोलो, इंटेलिजेंस लाकर बोलो, और जेंटलमैनली टॉक करो, दूसरा व्यक्ति आपकी बात अवश्य सुनेगा। तो बिना बोले ही भगवान ने सबसे पहली टीचिंग अर्जुन के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दे दी। और फिर जब अर्जुन बोलता रहा तो अर्जुन ने, शुरुआत तो इसलिए हुई थी, आप सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी और युद्ध होना था और सब कुछ तैयार है। इट्स काइंड ऑफ ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। पर गो से पहले कुछ और हो गया। अर्जुन ने कहा रुको 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 रुको, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन है यहां पर। कभी ऐसे होता है क्या? कोई 100 मीटर डैश होने वाला है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट, होल्ड 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 होल्ड, मैं देखना चाहता हूं हु इज बाय कॉम्पिटिशन। ऐसा कभी होता है? दैट कोई ऐसे करे, दैट मीन्स उस टाइम वो कंफ्यूज है, उस टाइम वो नर्वस है। तो अर्जुन नर्वस थे और अर्जुन ने एक्चुअली युद्ध करने के लिए तो वही आए थे, पर उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फर्स्ट चैप्टर में जो पूरा बोलते रहे तो कंक्लूजन क्या था कि आई विल नॉट फाइट। और उन्होंने 5 रीजन बताए कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, और जो कि बहुत ही विच शोज कि अर्जुन वाज अ वेरी डिसेंट पर्सन एंड he was a very thoughtful person and he was a very sober person and his value system was very high। ये इन 5 रीजन से पता चलता है। तो पहला क्या बोला अर्जुन ने, युद्ध क्यों नहीं करूंगा? कंपैशन। क्या फायदा युद्ध करने का, क्या फायदा, सारे बेचारे मारे जाएंगे मेरे और एक बात तो मारे जाएंगे और दूसरे कौन है? मेरे अपने ही हैं। तो बिकॉज ऑफ कंपैशन अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर दूसरा रीजन अर्जुन ने बोला कि अगर मैं जीत भी गया, अगर युद्ध करता हूं और युद्ध जीत गया, कोई जब जीतता है तो व्हाट डज वन गेट आउट ऑफ इट? हम कुछ भी, मान लीजिए स्कूल में कोई कंपटीशन जीत गए, है ना, कहीं कोई और कंपटीशन हो जीत गए, और जब जीत के हम फर्स्ट आए तो हम क्या चाहते हैं? हाँ जी, प्लेजर। कैसे मिलता है प्लेजर? वेरी गुड, प्लेजर कैसे मिलता है? फेम। हाँ, क्या होता है फेम का मतलब क्या है? प्लेजर मतलब कैसे मिलता है? हाँ जी, सबके साथ शेयर करते हैं। अकेले, अगर मैं अकेला जीत गया और अकेला हूं, कोई प्लेजर होगा? नहीं। शेयर करने के साथ, घर में सब क्रिकेट का मैच जीतकर हम लोग आ रहे हैं, इंडिया की टीम क्रिकेट मैच जीत के इंडिया आ रही है, वेट कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे सब लाइन लगी होगी, क्या करेंगे? हमारी वेट कर रहे होंगे, हमें माला पहनेंगे, इज इट नॉट? तो शेयर करने में प्लेजर मिलता है। अगर आपकी विक्ट्री कोई शेयर करने वाला ही नहीं हो, कोई प्लेजर है? कोई प्लेजर नहीं है। तो अर्जुन ने कहा व्हाट इज यूज ऑफ फाइटिंग? कि युद्ध करूंगा, और युद्ध किनसे कर रहा हूं? अपने रिश्तेदारों से। मैं जीत गया तो सारे मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, तो अपनी खुशी बांटूंगा किसके साथ? इसलिए नो यूज इन फाइटिंग। तो उसने दूसरा कारण बताया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। फिर तीसरा कारण बताया कि युद्ध करना, मारना क्या है? पाप है, नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए गलत कार्य नहीं करना। कोई भी सही व्यक्ति होगा, उसको गलत कार्य नहीं करने चाहिए। तो अर्जुन ही न्यू व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट, व्हाट इज पायस एंड व्हाट इज सिन,
उनको क्लियरली पता था, मैं पाप नहीं करूंगा, इसलिए अर्जुन ने तीसरा कारण था युद्ध से मना करने का। चौथा कारण था अनवांटेड प्रोजेनी, इसको बोला गया वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब क्या है, जब युद्ध होगा तो सारे जो मेल्स हैं युद्ध करने जाएंगे। अब जब मेल्स युद्ध करने जाएंगे और युद्ध में मारे जाएंगे, जब मारे जाएंगे तो कौन बचेंगी, स्त्रियां बचेंगी। अब जब स्त्रियां बचेंगी, और शास्त्रों के अनुसार स्त्री का मतलब, स्त्री का जो स्वभाव, जो स्त्री का नेचर है, स्वभाव है, स्त्री, अ वुमेन ऑलवेज नीड्स टू बी गिवन प्रोटेक्शन। अ वुमेन शुड नेवर बी इंडिपेंडेंट। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। जब होगी तो क्या होगा, उसका शोषण होगा। आज हमारे समाज में स्वतंत्रता की बात, इक्वल राइट्स की बात की जाती है, बट उसका रिजल्ट क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मेल अपने अपने प्लेजर के लिए फीमेल को इनकरेज करा, इक्वल इक्वल इक्वल, आगे बढ़ाकर पूरा उसके साथ प्लेजर सीकिंग कर रहा है। और अब हम जानते हैं कितने इलिसिट रिलेशनशिप है पूरे समाज में। ये सब क्यों है, बिकॉज वुमेन के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री है, जब वो छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, जब वो बड़ी होती है और विवाह करती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब एज आगे बढ़ जाती है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। पर अब युद्ध करूंगा और युद्ध में पुरुष मारे जाएंगे। अब जब पुरुष मारे जाएंगे, और हम मतलब जनरल लेवल पर हम सोसाइटी में देख सकते हैं, अ वुमेन हु हैज नो वन इन द फैमिली, शी इज एन इजी प्रे, इज इट नॉट? हर कोई उसको आते जाते गलत नजर से देखेगा, गलत यूज करने का प्रयास करेगा। यस नो, बहुत स्वाभाविक है। तो यही है, जब सारे वो पुरुष लोग मारे जाएंगे तो स्त्रियां क्या बच जाएंगी, अकेली बच जाएंगी। जब बच जाएंगी तो फिर जो गलत तरह के लोग हैं वो जाएंगे और उनके साथ क्या करेंगे, उनका शोषण करेंगे। और जब शोषण करेंगे तो क्या होगा, संतान उत्पन्न होगी। और वो संतान कौन सी होगी, अनवांटेड प्रोजेनी, क्योंकि संस्कार तो हुआ नहीं। जब संस्कार नहीं हुआ तो गलत तरीके से संतान आई तो उसका गलत संस्कार होंगे उसके पास। मतलब गर्भ धारण संस्कार नहीं हुआ तो फिर वो गलत तरह के थॉट प्रोसेस लेकर वो बच्चा जो है संसार में आएगा और उपद्रव ही मचाएगा, तो और नेगेटिविटी समाज में फैल जाएगी। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर फाइनली अर्जुन ने कहा कि एक्चुअली आई डोंट नो कि मुझे करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। ही गॉट कंप्लीटली कंफ्यूज। तो क्या क्या कारण थे? पहला कारण क्या था, कंपैशन। भगवान ने बाद में अर्जुन की इस कंपैशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कंपैशन कौन सी है? भगवान ने कहा तुम किसको कह रहे हो कि मारा जाएगा? क्या आत्मा कभी मारी जाती है? आत्मा कभी मारी नहीं जाती, तो शरीर मारा जाएगा। तो तुम कंपैशन किसके प्रति दिखा रहे हो? शरीर के प्रति कंपैशन दिखा रहे हो। दिस इज मिसप्लेस्ड कंपैशन। तो भगवान एक्चुअली अर्जुन के सब रीजंस को आगे जाकर काटने वाले हैं। पूरी भगवद गीता में यही होने वाला है। भगवान अर्जुन के सब रीजंस को काटेंगे और अर्जुन को कन्विंस करेंगे कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा। एंड क्यों करना होगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। ये तुम्हारी जीत और हार का मतलब नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी का बदला लेने का मतलब नहीं है, ये तुम्हारा राज्य प्राप्त करने का मतलब नहीं है। ये धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं और उसके लिए तुम मेरे निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। ये मैसेज एक्चुअली भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन को देने वाले हैं। तो पहला रीजन क्या था? कंपैशन। दूसरा क्या था? जीत भी जाओगे, जीत भी जाऊंगा, फायदा क्या? किसके साथ शेयर करूंगा? कोई फायदा नहीं है। तीसरा, तो हम भी इससे शिक्षा ले सकते हैं। हम लोग भी देखते हैं आजकल कितने जो कोर्ट केसेस, सिविल केसेस चल रहे हैं, अधिकांश तो फैमिलीज में है, इज इट नॉट? मैं उस दिन भी शेयर करता कि कोई एक बड़े मतलब धनी, बहुत धनी व्यक्ति को मिले सो मेनी प्रॉपर्टीज, एंड दिल्ली में बड़ी से दिल्ली में यहाँ वहाँ कितनी सारी प्रॉपर्टीज एंड ह्यूज फैमिली क्लैन, और जिनको मिले उनकी एज 85-90 की है, और अधिकांश प्रॉपर्टीज उसमें केस चल रहा है। इतना सोचे, मतलब अरबों का उनके पास संपत्ति होगी, पर अरबों की संपत्ति कहां पर है? ना तो खुद भोग रहे हैं, ना उनके भाई भोग रहे हैं, ना उनके बच्चे भोग रहे हैं, ना उनके पोते भोग रहे हैं। इतनी बड़ी फैमिली है, सब के सब घरों में रह रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है उनका बढ़िया, पर सबके चल रहा है कोर्ट केस। हाँ, तो यहां पे हम ये भी शिक्षा ले सकते हैं, फायदा क्या है? अगर जीत भी जाओगे तो किसके साथ शेयर करोगे? अपने ही परिवार वालों से युद्ध कर लिया, फायदा क्या हुआ? तीसरा रीजन क्या था? पाप। चौथा रीजन क्या था?
अनवांटेड प्रोजेनी, शोषण होगा स्त्री का। जब पुरुष चले जाएंगे स्त्री का शोषण होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं। सोसाइटी के लिए नाशकारक होगा मेरा युद्ध करना, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। पांचवा क्या था? कंफ्यूज, कंप्लीटली कंफ्यूज। अब हम भगवद गीता का आज का हम श्लोक पढ़ेंगे 2.7, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट है अर्जुन की लाइफ में। 2.7 आप निकालिए। बुक्स हिंदी की मैं नहीं लेकर आ पाया, बट नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में पेज नंबर 72। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निकाला सबने? पेज नंबर 72 मेरे पास जो वर्जन है, कोई और वर्जन भी हो सकता है किसी के पास। निकल गया? किस किस का निकल गया? 2.7। तो आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। संस्कृत है पर घबराइए मत, भगवान खुश होंगे अगर हम गीता के शब्दों को, श्लोकों को उच्चारण करते हैं। बोलिए कार्पण्य। नीचे देखिए जो है ना वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसमें संधि छेद करके शब्द लिखे हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहम साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो श्लोक इस प्रकार से है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समुद्ध चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्त्यहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। आप रिपीट करना चाहेंगे, रिसाइट करना चाहेंगे? मेरे पीछे पीछे बोलिए एक एक लाइन। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समुद्ध चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यां साधि मां त्वां प्रपन्नम। Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. मैंने बताया ये अर्जुन की लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट था। बिकॉज पहले अर्जुन क्या कर रहे थे? बोल रहे थे। अर्जुन जो कि इतना क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, अर्जुन जो कि इतना सोबर व्यक्ति हैं, अर्जुन जो कि इतना थॉटफुल व्यक्ति हैं, अर्जुन जो कि पाप नहीं करना चाहते, पाप से घबराते हैं, अर्जुन जो कि हाईएस्ट सोशल वर्कर है, क्योंकि सोसाइटी के हित में जो चीज़ नहीं है वो नहीं करना चाहते, चाहे अपनी कुर्बानी देनी पड़े दे देंगे। अर्जुन का वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी सिस्टम कितना हाई है। हम सब यही चाहते हैं ना, कितना बढ़िया व्यक्ति होगा जो इतना थॉटफुल होगा, सोबर होगा, वैल्यू सिस्टम हाई होगा। यस यस नो, हम भी चाहते हैं ऐसे लोगों। परंतु पॉइंट क्या है कि ये सब होने के बावजूद भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। यानी वैल्यू सिस्टम भी कहीं पर लेकर जाने वाला नहीं है हमें। हाई मॉरल्स की कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में। वैल्यू है बट फिर भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, उनका हाथ कांप रहा है और तीर कमान को नीचे रख दिया कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग। सोबरिटी इज ओके, जेंटलमैनलीनेस इज ओके, गुड टॉक इज ओके, सोशल वर्क इज ओके, गुड वैल्यू सिस्टम इज ओके, वेल विशर ऑफ एवरीवन इज ओके। स्टिल ये सब होने के बावजूद भी अर्जुन खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है। अर्जुन खुद ही अपनी ड्यूटी के बारे में कंफ्यूज है। इसका मतलब कहीं तो कुछ मिसिंग है। यस नो, यस नो, कहीं ना कहीं तो कुछ मिसिंग है। तो एडमिट। तो अर्जुन की ब्रेवरी क्या है? अर्जुन की ब्रेवरी ये नहीं है कि बहुत बड़े योद्धा हैं। अर्जुन की ब्रेवरी है कि जो उनके हार्ट में वीकनेस है, जो उनको अपनी कमी पता है कि अरे मैं खुश नहीं हूं, अरे मैं किसको दिखाऊं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं।
नहीं नहीं, मुझे दिखावा नहीं करना। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ हिपोक्रेट, लेट मी ऑनेस्टली एडमिट वॉट एवर इज गोइंग, वॉट एवर चैलेंजेस आई एम फेसिंग इन साइड मी। तो अर्जुन की यही ये जो गुण है, इस गुण ने भगवान कृष्ण को आकर्षित किया, और इसके बाद भगवान बोलना शुरू करेंगे। उससे पहले भगवान पूरे अध्याय में बोले नहीं, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। पर जब देखा कि अर्जुन अब एडमिट कर रहा है, अपनी इनकम्प्लीटनेस को एडमिट कर रहा है, तो भगवान ने उसको एक्नॉलेज किया और उसके बाद बोलना शुरू किया। तो ये भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है, दैट वी हैव टू ऑल्सो एक्नॉलेज आई हैव टू एक्नॉलेज द इनकम्प्लीटनेस इनसाइड मी, आई हैव टू एडमिट द इनकम्प्लीटनेस इनसाइड मी। जब तक खुद ही इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि नहीं, ये वो चीज नहीं है जिसके पीछे बचपन में लग गए थे, वो तो कुछ और चीज थी, वो तो कुछ और सपना था। हाँ, कई सपने साकार हो गए, पर यह सपना नहीं था जो देखा था। जब तक इसको एडमिट नहीं करेंगे, तब तक भगवत गीता हमारी लाइफ में एंटर नहीं करेगी, तब तक भगवान लाइफ में एंटर नहीं करेंगे। भगवान लाइफ में एंटर नहीं करेंगे, भगवत गीता लाइफ में एंटर नहीं करेगी, तो खाना पीना रुक जाएगा? नहीं, खाना पीना चलता रहेगा। गाड़ी छिन जाएगी? नहीं, गाड़ी रहेगी। प्रॉपर्टीज छिन जाएगी? नहीं, प्रॉपर्टीज रहेंगी। मान सम्मान छिन जाएगा? नहीं, वो सब रहेगा। अर्जुन के पास सब कुछ था, पर क्या नहीं होगी? शांति नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। तो क्योंकि जो 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 है, जो भी चीजें हैं, वो तो बाय वर्च्यू ऑफ कर्मा है, डेस्टिनी है, कर्मा है, तो वो तो आता भी रहेगा और साथ के साथ जाता भी रहेगा। पर जब तक भगवान एंटर नहीं करेंगे, जब तक भगवत गीता एंटर नहीं करेगी, तब तक जो रियल कंपोजर है, रियल सेटिस्फैक्शन है, रियल हैप्पीनेस है, रियल पीस है, वो लाइफ में नहीं रहेगा। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? एडमिट, बिकॉज एडमिटिंग इज अ सिम्टम ऑफ सरेंडरिंग, शरणागति, हैंड्स अप। अर्जुन ने वास्तव में क्या किया है? हैंड्स अप। तो अर्जुन ने यहां पे क्या बोला? कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा। दूसरा, पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्र, उसके बाद पृच्छामि, सो देन आस्क। पृच्छामि का मतलब नाउ इज आस्किंग। पहले एडमिट किया, उसके बाद अब पूछ रहे हैं अर्जुन। और क्या पूछ रहे हैं? यश श्रेया स्यान निश्चितम रुहितन में, वॉट एवर इज गुड फॉर मी प्लीज टेल मी। आई एम नॉट से आस्किंग कि प्रभु जी मैं ये करूं या ये करूं। अच्छा, तीन ऑप्शन है मेरे पास, क्या करूं मेरे को बताइए। नहीं, क्योंकि जो तीनों ऑप्शंस वो भी गलत हो सकते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? पूरा ओपन फील्ड भगवान। भाई मेरे को पता नहीं ना, मैं तो कंफ्यूज हूं ना। एडमिट जब कर लिया कंफ्यूज हूं, तो फिर मैं कुछ पत्ते अपने हाथ में क्यों छुपा कर रखूं? सब पूरे हाथ खड़े कर दिए, जैसे द्रौपदी ने हाथ खड़े करिए, अर्जुन ने भी पे हाथ खड़े कर दिए कि भगवान जो आप मेरे वेलविशर, हे कृष्ण आप मेरे वेलविशर हैं, तो इसलिए जो भी मेरे लिए बेनिफिशियल है उसको मुझे बताइए। दिस इज ब्रेवरी, दिस नीड्स करेज, इज इट नॉट? किसी को ये बोलना कि जो मेरे हित में बताइए, दिस नीड्स करेज। क्योंकि अधिकांश हम लोग अपने ही प्ले फील्ड में खेलना चाहते हैं, अपने ही रूल्स के अंदर रहना चाहते हैं। उससे बाहर जाना हमें बहुत लगता है, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। ये कौन सी बात है? अपने एक तरह से अपने ही कंफर्ट जोन खुद डिफाइन किए हैं, उसके अंदर रहना चाहते हैं। अर्जुन ने सारे बाउंड्रीज तोड़ दी। जो भी मेरे लिए बेनिफिशियल है मुझे बताइए। और जब पूछ रहे हैं, और एक पॉइंट और है इसमें, पृच्छामि त्वाम, तो अर्जुन ने पूछा किससे? कृष्णा से। तो नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी। हम भी कंफ्यूज हैं तो किसी से जाके पूछ ले, कोई फायदा नहीं होने वाला, वो खुद भी कंफ्यूज है। जैसे उदाहरण है, मान लो मैं कुर्सी पे बैठा हूं और मुझे किसी ने रस्सी से बांध दिया, चोर आए रस्सी से बांध के चले गए, और मेरे साथ बैठा है उसको भी रस्सी से बांध दिया, आप बैठे हैं आपको भी रस्सी से बांध दिया, आप बैठे हैं आपको भी रस्सी से बांध दिया। कोई एक दूसरे को खोल सकता है? कोई नहीं खोल सकता। तो जब मैं भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, तो आपसे पूछने का फायदा ही क्या होगा? तो इसलिए अर्जुन ने अपने ही
तरह के व्यक्ति से नहीं पूछा। उसने किससे पूछा? एक हायर अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी। उसको पता है कि ये कृष्ण है, इनको पूरा ज्ञान है, ये सब जानते हैं। उस तरह हम सबको भी एक्चुअली पता है। कहते ना, आपने मॉरल साइंस पढ़ा है ना, उसमें कॉन्शियंस वर्ड पढ़ा। कॉन्शियंस, व्हाट इज कॉन्शियंस? कॉन्शियंस मीन्स सुपर सोल, परमात्मा। भगवान हमारे हृदय में है। जब भी कुछ गलत काम करते हैं परमात्मा रोकते हैं। आती है आवाज ना गलत? अच्छा, कौन कौन गलत काम करता है? कुछ ना कुछ। कोई नहीं करता, सब करते हैं। आवाज आती है ना, आवाज आती है, परमात्मा रोकते हैं, हम उनकी बात सुनते नहीं, है ना। तो और यहां पर क्या है कि जो पूछ रहे हैं तो भगवान से पूछ रहे हैं, या सुप्रीम अथॉरिटी से पूछ रहे हैं, या हायर अथॉरिटी से पूछ रहे हैं, जो कि सब जानते हैं। तो उसी तरह हमें भी एक्चुअली पता है कि किसको पूछ के मुझे वास्तव में मेरा बेनिफिट का आंसर मिलेगा। पर फिर भी ये जानते हुए भी हम पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अपना प्ले फील्ड ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। हम उससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। कहीं मुझे हिला ना दें, कहीं मुझे पिंच ना कर दें, इसलिए अपने ही लेवल में रहते हैं। अपने ही लेवल में रहेंगे तो भगवत गीता एंटर नहीं करेगी। तो अर्जुन ने एडमिट किया, आस्क किया, और एप्रोप्रिएट पर्सन से, सही व्यक्ति से पूछा। सही व्यक्ति से सही प्रश्न सही कारण के लिए पूछा। और जब पूछा, उसके पीछे भाव क्या था? ठीक है, आप बताओ, मैं सुन लेता हूं। और हमारी संस्था का नाम है इस्कान। इस्कान, इस्कान, इस्कान। इस्कान से इन, इस्कान से आउट। सुना? बोलो बोलो कृष्ण बोलो। मैं इस कान से सुन लेता हूं और इस कान से, सीधा स्ट्रेट लाइन है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इस कान से सुनूंगा, इस कान से बाहर निकल जाएगा। ये भाव था अर्जुन का? नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं? शिष्यास्त्यहम साधि माम त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं। प्रपन्नम, आई एम सरेंडर्ड अनटू यू। यानी जो आप बोलोगे, अर्जुन ने उत्तर सुनने से पहले ही कह दिया, वो मैं करूंगा। आप सुन रहे हैं क्या यही? तभी तो अर्जुन का फोटो छपा हुआ है यहां पर। अर्जुन का फोटो ऐसे नहीं छप गया यहां पर। इसी श्लोक से ही सब कुछ हो गया एक्चुअली। एडमिट भी कर दिया, पूछ भी लिया, सही व्यक्ति से पूछा, सही कारण के लिए पूछा, और उत्तर सुनने से पहले क्या कहा कि मेरा प्रश्न पूछने का भाव ही यह है कि जो आप बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। इसके बाद भगवान अर्जुन को बोलना शुरू करेंगे। और ये पूरा डायलॉग, भगवद गीता क्या है? अर्जुन कृष्ण संवाद, अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। अर्जुन ने पूछा है। अब नेचुरली कोई आपके पास आएगा और विनम्र भाव से, शरणागति के भाव से पूछेगा, आप उत्तर देंगे ना? देंगे। और आपको पता है टाइम पास करने के लिए आया है, उत्तर देंगे? नहीं देंगे। आप भी टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, दाया बाया कर देंगे उसको, है ना। उसको शब्दों के जाल में फंसाकर दाया बाया कर देंगे। तो अर्जुन से पूछा तो कृष्ण ने उत्तर दिया। अब जब सुना तो जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा तो उसको और जिज्ञासा होगी, तो अर्जुन को और जिज्ञासा हुई। उसने अगला क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने फिर आंसर किया। एक और क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर किया। अच्छा, इसको कैसे समझूं? फिर आंसर किया। अच्छा, ये कैसे हो पाएगा? ये आंसर किया। तो थियोरेटिकल फिलोसफिकल भी पूछते रहे और प्रैक्टिकल भी पूछते रहे, और भगवान उसके उत्तर देते रहे। और पूरा चलते चलते आप जाइएगा पेज नंबर 746, 18.73। पेज नंबर 746 निकाल लिया जी? किस किस ने निकाल लिया? मेरे को प्लीज़ सिग्नल कर दीजिए। निकाल लिया, मोस्टली सब निकाल लिया, थैंक यू। तो ये 2.7 वॉज स्टार्टिंग ऑफ भगवद गीता, क्योंकि अर्जुन ने अभी कृष्ण को एडमिट किया है कि मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूँ। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को गीता बोली है। अब पूरी गीता सुनने के बाद क्या हुआ हमें भी पता चलना चाहिए ना, क्या हुआ, तभी तो हम भी गीता पढ़ेंगे।
शुरुआत का सिर्फ सुन लिया, एंड नहीं पता, तो हम क्यों पढ़ेंगे, हम क्यों सुनेंगे। तो गीता सुनने के बाद क्या हुआ, यानी मेरे साथ क्या होगा अगर गीता पढ़ूंगा, तो यहां पर दिया गया है 18.73। आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। अर्जुन वाचा नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयुच्यते मयुच्यता अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनम तवा। Arjun said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions." What a change, is it not? What a change. कितना कंफ्यूज हो गए थे कि धनुष को उड़ाकर साइड पे रख दिया, मुझे नहीं पता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किंग कर्तव्य में मूड हूं। गीता सुनने के बाद मुझे पूरी स्मृति प्राप्त हो गई है। आई एम वेरी कंपोज, फ्री फ्रॉम डाउट, जो आप बोलोगे वो करने को तत्पर हूं। डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी फियरलेसली कॉन्फिडेंट। हम लोग भी कॉन्फिडेंट होते हैं, बट कॉन्फिडेंस के साथ क्या रहता है, अंदर फियर भी बना रहता है। बट अर्जुन इज नाउ फियरलेसली कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज ही वेंट थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। And what is that process? Process of hearing श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए हमें गीता को सुनना है, समझना है और लाइफ में अप्लाई करना है। We'll go back to 2.7। तो प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर परपोर्ट्स हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं और इंस्ट्रक्टिव हैं कि हमें करना क्या है, इनका क्यों इंपॉर्टेंट है, करना क्या है, वो समझा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा परपोर्ट यहाँ से पढ़ेंगे। वापस जा सकते हैं पेज नंबर 72, 2.7 वर्स निकालिए आप सबने। Purport. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world's situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic system therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. तो अर्जुन ने इस श्लोक में कृष्ण को मित्र का जो व्यवहार था वो करना अब बंद कर दिया। मित्र थे पर अब हम मित्र नहीं रहे। अब आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं। आप ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूं। आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं। तो अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मानकर उनकी शरण ली और वो बताया। और प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं, हमारे जीवन भी इसी तरह कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्सिटी से भरा पड़ा। इज इट नॉट? हम में से कोई चाहता है समस्या जीवन में? नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नो वन डिजायर्स परप्लेक्सिटी से लाइफ, बट सडनली आ जाती है, एकदम से आती है, पता नहीं कहां से पैदा हो गई और आकर हमें घायल कर देती है, बिठा देती है। हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसका सोल्यूशन, कल मैं एक जगह पे एक डिस्कशन एक लेक्चर कर रहा था, तो बाद में एक माता जी कुछ पूछ रही थी, एक व्यावहारिक क्वेश्चन पूछ रही थी, तो इनको सेटिस्फाई करें या उनको सेटिस्फाई करें। मैंने कहा प्रयास कर लीजिए, दोनों को करने का प्रयास कर लीजिए। नहीं, हमारी तो लिमिटेशन है, दोनों को नहीं कर पाएंगे, इनको करें या उनको करें। उन्होंने पूछा कि बहू को सेटिस्फाई नहीं, घर में बड़े लोग हैं, वृद्ध हैं, उनको सेटिस्फाई करें या छोटे बच्चे उनको सेटिस्फाई करें। मैंने कहा दोनों को करना चाहिए। नहीं, उतना तो हो नहीं पाएगा, वो संभव नहीं है, कुछ समस्या है।
तो मैंने कहा जो अधिक असहाय है उसको करिए। अगर बच्चा बिल्कुल टॉडलर है तो उसको नीड है, या घर में वृद्ध ऐसे हैं कि बिल्कुल नीड है, उनका आपके बिना चल नहीं सकते, उनको करिए। हाँ, तो ठीक है, वो तो करेंगे, पर इसका सोल्यूशन क्या है? उन्होंने पूछा सोल्यूशन क्या है, तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस संसार में सोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। इस संसार में केवल एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स। बड़ा व्यावहारिक है। एक कई बार ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, परिवार में एक बीमार है और दूसरा बीमार है और आप भी बीमार है, ऐसा नहीं होता क्या? होता है ना, कोरोना में हुआ था ना, हुआ ना, तो क्या कर पाए? कोई कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे कई लाचारियां अलग, ये तो एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी कह रहे परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, ऐसे कई दुविधाएं, परप्लेक्सिटीज, लाचारियां हमारे जीवन में आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, सडनली आ जाएंगी। हमने कभी इच्छा नहीं की, हमने कभी प्रार्थना नहीं की, हमने प्रार्थना की थी, कभी नहीं आए, पर फिर भी आ जाएंगी, आके खड़ी हो जाएंगी। हमें क्या करना पड़ेगा? समहाउ उनको मैनूवर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और उनसे आगे निकलना पड़ेगा। और उस टाइम हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अर्जुन की तरह हम भी हथियार रखकर बैठ जाएं। आज संसार में लोग हथियार रखकर बैठ जाते हैं। लोग शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, उनको पता है, दुविधाएं हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, सॉल्यूशन कोई है नहीं, तो क्या करते हैं? चलो कुछ देर के लिए गम बुलाने के लिए बैठ जाते हैं। लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? परप्लेक्सिटीज है, प्रॉब्लम्स है, अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, आ गई, सॉल्यूशन है नहीं, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, ड्रग ले लेते हैं। लोग मोबाइल के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? मोबाइल एडिक्शन क्यों है? परप्लेक्सिटीज है, प्रॉब्लम्स है, अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, सॉल्यूशन है नहीं, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं मोबाइल के साथ। इज इट नॉट? बात सही है गलत? तो वी ऑल नीड गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस वी कैन नॉट लीड टू एनीवेयर। अर्जुना इज शोइंग बाय हिज एग्जाम्पल। हम में से कोई अर्जुन है? अर्जुन का क्या माइंड पे कंसंट्रेशन था। नीचे परछाई में देखते हैं, ऊपर तीर चलाते हैं, सीधा निशाना। हमारा माइंड वेवरिंग। अर्जुन का सेंसेस पे क्या कंट्रोल था? मेनका, मिस सृष्टि, नॉट मिस इंडिया, नॉट मिस वर्ल्ड, नॉट मिस यूनिवर्स, मिस सृष्टि, देवलोक की सबसे सुंदर मेनका खुद आती हैं, प्रपोज करती हैं, आई एम यंग, यू आर यंग, लेट्स गो आउट डेटिंग। अर्जुन ने कहा यू आर लाइक माई मदर। क्या सेंसेस पे कंट्रोल था। और हमने पहले समझा, पाप करना नहीं है, संसार का भला सोचना है, वैल्यू सिस्टम इतना हाई है, इतनी क्वालिफिकेशंस थी, इतनी क्वालिटी थी अर्जुन के बाद, फिर भी जब तक उनको गाइडेंस नहीं मिली कुछ फायदा वास्तव में नहीं हुआ। वो भी क्या हुए? बैठ गए। तो वी ऑल नीड एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ अ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। इसी को गुरु बताया गया। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब है इन डिसिप्लिक सक्सेशन। गुरु कोई अपने आप गुरु नहीं बन सकता। जिसने गुरु घोषित कर दिया मैं गुरु हूं, रात को मैं सोया बढ़िया सा, सब कुछ ठीक चल रहा था, रात को सपने भगवान ने आए, भगवान ने बोला कल से तुम गुरु बन जाओ, तो मैंने इस्तीफा दे दिया, बिजनेस बंद कर दिया और कुछ प्रवचन करने शुरू कर दिए, गुरु बन गया और शिष्य इकट्ठे कर लिए। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु का मतलब क्या है? आप जाइए पेज नंबर पेज नंबर 31, नहीं श्लोक नहीं है, इंट्रोडक्शन का लास्ट पेज, इंट्रोडक्शन का लास्ट पेज नंबर 31, द डिसिप्लिक सक्सेशन लिखा है वहां पर। निकाला सबने? है गीता है ना? निकालिए सबने। ये है डिसिप्लिक सक्सेशन। प्रभुपाद जी एक गुरु हैं, पर गुरु की सबसे पहली योग्यता क्या है? कि वो खुद शिष्य हैं। जब तक कोई खुद शिष्य नहीं है वो ढोंगी गुरु है। कृष्णा डायरेक्ट नॉलेज अर्जुन को दी है, हमें आपको देने वाले नहीं है। तो प्रभुपाद जी के गुरु का नाम दिया है,
उनके गुरु का नाम दिया है, उनके गुरु का नाम दिया है, उनके गुरु का नाम दिया है, करते करते ये बीच में कुछ नहीं दिए, काफ़ी सारे नहीं भी दिए, बट मेन नाम दिए हैं राइट फ्रॉम कृष्णा टू शिला प्रभुपाद। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, करते 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 गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान हमारे पास आया। इसीलिए ये जो पर्पस है, प्रभुपाद जी कहते हैं जब मैंने भगवत गीता लिखी अमेरिका में तो कुछ लोगों ने बोला कि आप गीता क्यों लिख रहे हैं, गीता मतलब गीता तो श्लोक है, गीता की कमेंट्री क्यों लिख रहे हैं, बहुत सारी अवेलेबल है। पर जो प्रभुपाद जी कहते, जो मैंने देखी इतनी सारी अवेलेबल थी, उनमें मोस्टली में क्या था, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था। अपने आप को प्रोपोगेट कर रहे हैं, भगवान को तो हटा ही दिया, भगवान के मैसेज को तो हटा ही दिया। या क्या सोचा, ये तो उस टाइम ठीक था, आज एप्लीकेबल नहीं है, उसको हटा दिया। पर प्रभुपाद जी ने क्या दिया, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इफ यू वांट टू कम प्लीज कम, इफ यू डोंट वांट टू कम प्लीज डू व्हाट यू वांट टू डू, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद जी का ये मूड था। वाई? बिकॉज आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मेरा गुरु का कार्य है, जैसे होता है ना, हमारे घर में हमने गुरु रख लिए हैं, या हमारे घर में पंडित जी रखे हुए हैं। पंडित जी घर में कुत्ता रखा है तो सुना है हमने, पंडित जी कैसे रख लिए हैं? ब्राह्मण को रख कैसे सकते हैं? जिस ब्राह्मण को रख लिया है पैसों से, वो ब्राह्मण ज्ञान कैसे देगा? उसको तो लगेगा कि मेरा पेट तो ये चलाने वाले हैं, हमारे साहब हमारा पेट चलाने वाले हैं, तो ज्ञान देगा आपको? उसकी हिम्मत होगी सच बोलने की? होगी नहीं। तो ब्राह्मण को रखा नहीं जाता, पंडित जी को रखा नहीं जाता, है ना। हमने गुरुजी ले लिए हैं, गुरुजी प्राप्त कर लिए, नहीं, उनकी शरण ली जाती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, जो मेरे लिए सही है आप मुझे बताइए, मैं करने को तैयार हूं। तो ये है गुरु। तो यहां प्रभुपाद जी इस श्लोक में ही बता रहे हैं। तो आगे भी है, आगे का आपके जो होमवर्क है बड़ा परपोर्ट है। तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस लेंगे और हम कुछ पोर्शंस परपोर्ट के भी पढ़ेंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लेट दिस नॉट बी अ 1 hour पर वीक लर्निंग। द होल आइडिया इज टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि घर जाकर भी इसको हम पढ़ें। इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना अधिक हम इसको समझ पाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था, याद है, वो समुद्र का एग्जाम्पल दिया था, जितना डीप जाएंगे उतना और रत्न निकाल कर आएंगे। तो इसको घर जाके पढ़िए। और मैं तो सिर्फ एक श्लोक बताया है, आप आगे पीछे के भी पढ़ सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में एसेंस बता दिया आपको, 5 रीजन से। अब आपका होमवर्क है, क्योंकि हर रोज हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में जानना है, पढ़ना है। और प्रभुपाद जी परपोर्ट्स में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमें ऑलरेडी दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? यस पंकज प्रभु। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जाने से पहले जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा था कि अभी कलयुग आगे बढ़ रहा है, तो वी शुड हैव अ सिस्टम ऑफ नॉट सिंगल गुरु, नॉट सिंगल गुरु, हाँ, वी शुड हैव सिस्टम ऑफ मल्टी गुरुज। तो उनकी इच्छा थी कि ऐसे एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया जाए। तो खैर उस टाइम पूरी नहीं हुई, पर शिला प्रभुपाद ने पूरा किया। और शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन को आगे चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया, और उसमें कई सारे गुरुज हैं जिनका जो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को पूरा फॉलो कर रहे हैं। और पूरा एक, जैसे गुरु ही तो शिष्य को बताएगा कि आप गुरु बन सकते हो, आप शिक्षा दे सकते हो, नाउ यू हैव लर्नड इट, नाउ यू ऑल्सो गो एंड टीच। तो ऐसे इस्कॉन में एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। वो देखते हैं कि जो भक्त हैं बहुत हाई लेवल पे आ गए हैं भक्ति के, और दे आर कॉम्पिटेंट टू शेयर एंड दे आर कॉम्पिटेंट टू गाइड अदर्स, फिर उनको गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इस्कॉन में वी हैव मल्टीपल गुरुज दैट वे। जैसे हमारे गुरु महाराज थे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी,
आपने और नाम सुनेंगे, जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज जी, जैसे राधा स्वामी महाराज जी, कई सारे हैं, तो ये सब गुरु हैं, राइट है। हरे कृष्ण। प्रभु जिसमें 2.7 में जब अर्जुन ने एडमिट कर लिया पहले कि जैसे आप कहोगे मैं वही करूँगा, तो इतना सारा गीता लिखने की क्या जरूरत थी कृष्ण जी को? उस समय ऑर्डर दे थे जाओ युद्ध कर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रभु जी का, कि अर्जुन ने 2.7 में बोल दिया कि जैसे आप कहोगे वो मैं करूँगा, तो फिर गीता की जरूरत ही क्या थी? भगवान बोलते जाओ युद्ध करो, अर्जुन युद्ध कर लेता, है ना। पर भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट बनाया हमारे जैसे अल्प बुद्धि के लोगों के लिए। हम सब अल्प बुद्धि के ना, हर किसी के अपने लॉजिक होंगे, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने डिफरेंट एंगल से अलग अलग क्वेश्चन पूछवाए, ताकि कोई ऐसा नहीं रहे कि उसके मन का संशय है वो सॉल्व नहीं हो, हमारी जिज्ञासाओं का उत्तर है। क्योंकि एक्चुअली अर्जुन को गीता सुनने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो पहले ही बोल रहा है शरणागत हूं, खत्म बात, वही खत्म हो गई। पर क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को मोह में डाला, इल्यूजन में डाला, उनसे क्वेश्चन पूछवाए ताकि हम सबके लिए बेनिफिट हो सके, ताकि हम ये नहीं कहें कल को कि अरे अर्जुन को तो कृष्ण ने बोला युद्ध कर लिया, मुझे कौन गाइड करेगा, मेरे सामने कृष्ण आएंगे तभी तो करूंगा, कहाँ है कृष्ण? तो फिर कृष्ण आ गए हमारे सामने, क्या करके? भगवत गीता के रूप में आ गए। तो फॉर आवर बेनिफिट ये सब हुआ, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी। सारे क्वेश्चन सही हैं। लास्ट में जैसे अर्जुन बोलते हैं कि मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए, बट बाद में भी ऐसा कुछ हुआ था, जैसे वो ऋषि के सामने वो उन्होंने मतलब माइटली वो कर रहे थे, फिर कृष्ण जी को हथियार उठाने पड़े थे, वो रथ का पहिया उठाना पड़ा, बाद में कुछ डाउट्स को आए थे। नहीं, डाउट नहीं थे, वो तो भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की थी, वो अलग है। बट एनीवे, जब बाद में अर्जुन के पुत्र की मृत्यु हुई, अर्जुन फिर मोह में आ गए। बाद में जब कृष्ण अपने धाम चले गए, हाँ, तो जो अर्जुन हैं वहाँ पर भी फिर एक तरह से युद्ध हार गए, उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए। आपकी बात सही है। तो दिस शोज व्हाट, कि एक बार कृष्ण को मिल लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, हमें बार बार एसोसिएशन करना पड़ेगा। इसीलिए साधु संग इतना अधिक इंपॉर्टेंट है कि गीता सुनी, गीता अभ्यास की, पर इस संसार का स्वभाव ही यह है कि हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए बार बार गीता को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो लेवल पहुंचे हैं उस पर बैलेंस रहे, उसको मेंटेन कर सकें। अदरवाइज वील फॉल इनटू इल्यूजन। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई। ठीक है, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? यस पंकज प्रभु। Every action is equal opposite reaction. पिछले कर्मों का जो हम मतलब वो भोग रहे हैं, हमारे हम सोचते हैं कि हमें सक्सेस मिल गया हमारे कर्मों से, ये सब चीजें, तो ये अगले जन्म की प्रिपरेशन है जो अब हम कर रहे हैं। वो हमारे आचार्य समझाते हैं उसको, मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स मेरे को भी याद नहीं है, बट आचार्य समझाते हैं उसको। उसका एक श्लोक है, हाँ, एक श्लोक है इसमें, वो 18 है इसमें, चैप्टर 18। नहीं, 18 में तो ये दिया कि 5 कारण हैं, कोई भी कार्य संपन्न होने के 5 कारण हैं, वो दिए गए 18 चैप्टर में। बट एनी वे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट वो तो है ही है, पूरी फिलॉसफी यही है कि जो हम कर रहे हैं वो कर्म ही तो है, वो रिएक्शन ही तो, जो भी एक्शन करें उसका रिएक्शन है, जो आज मिल रहा है डेट इज अ रिएक्शन, वो तो है ही है। एग्जैक्ट वर्ड्स अभी उनको याद नहीं है, आई विल लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको, ठीक है। और कोई और कुछ? यस प्रभु। प्रभु जी, हमने बोला कि जैसे कृष्णा कहेंगे वैसे हम करेंगे, बट हमने नहीं बोला, अर्जुन ने बोला। हम बोलते तो मजे हो जाएंगे। प्रभु जी, बट वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए और हम मतलब अर्जुन नहीं कर पाए किसी वजह से। क्या नहीं कर पाए? जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कृष्णा को, वो नहीं कर पाए? नहीं मतलब ऐसे हुआ अदरवाइज हमारी लाइफ में। अच्छा, आप अपना पूछो। अर्जुन ने किया, हम नहीं कर पाए, तो हम यही रहेंगे इसी संसार में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। जैसे अर्जुन कंफ्यूज रहा, हम भी कंफ्यूज रहेंगे।
शरणागत तो होना ही पड़ेगा ना, अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है। सर धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान यही तो बोल रहे हैं। तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक स्क्रू कहे मैं मशीन में जहाँ मुझे फिट किया वहाँ नहीं रहूँगा, मैं दूसरी जगह पे जाऊँगा, क्या वैल्यू है उसकी? जब तक जिसको स्क्रू को जहाँ फिट किया गया वहाँ रहेगा, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, वो कहेंगे नहीं मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ जाना है, क्या वैल्यू? नीचे गिर जाएगा, लात खाता रहेगा सबसे, है ना। तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान को शरणागत ही हमारा ओरिजिनल नेचर है। जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे, वी विल नेवर बी अकम्प्लिश्ड, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, वी कैन नेवर बी पीसफुल। क्या चलता रहेगा? जो परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ है उसी में बस हम यहीं पर 99 के फेर में बस पड़े रहेंगे। सो वी हैव नो अदर चॉइस। एक क्वेश्चन आज जो कृष्णा ने बताया है वो इतना इजी तो नहीं है, इट इज़ वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग, बहुत टेस्ट्स हैं, बहुत चीज़ें आपने कहा बार बार आपको करना पड़ेगा, बार बार एसोसिएशन करना पड़ता है। तो हमें अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर उनको हमें कम करना है लाइफ में, जिससे हम एक जगह फोकस कर सकें, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है बीइंग अ पेरेंट। तो ऐसे तो हमें ये सब नहीं, मतलब वी शुड नॉट बी अ पेरेंट, वी शुड नॉट थिंक ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, या फिर हमें इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो क्रिएट हम खुद कर लेते हैं, जैसे पहले मैरिज, फिर किड्स को नहीं करने चाहिए, फिर सो दैट ये डिस्ट्रैक्शंस ना रहे और हम एक जगह फोकस करके कृष्णा की भक्ति कर सकें। वेरी गुड क्वेश्चन। अर्जुन का भी यही क्वेश्चन था क्योंकि कि फैमिली की डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्योंकि प्रभु जी मैंने रिसेंटली जो भी फेज में लाइफ में चल रहा है, मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, और इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि आप इससे गेट अवे करना इज वेरी वेरी टफ। तो अर्जुन का भी यही क्वेश्चन था कि फैमिली की डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुझे ये सब नहीं करना। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या था अर्जुन का? मैं जंगल में चला जाऊंगा। आई एम ए सिंपल पर्सन, अगर पर्पस ऑफ लाइफ आपको अटेन करना है, लेट मी जस्ट फुली डू दैट। पर भगवान ने उसको मना कर दिया। मना करने के 2 कारण थे। पहला कारण क्या? अर्जुन तुम चले जाओगे बट दैट इज एक्सटर्नल, बट योर डिजायर्स आर in this world. So just by saying कि नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करेंगे, इन सबको छोड़ देंगे, आप एक्सटर्नली छोड़ दोगे, पर जंगल में जाके क्या करोगे? जंगल में मंगल करोगे, क्योंकि आपकी हृदय की इच्छा कुछ, अभी हृदय की इच्छा कुछ और है। हालांकि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, होना वही चाहिए, पर अभी आप उस लेवल पर पहुंचे नहीं हो। आपको इस भौतिक संसार में भी आप रस लेना चाहते हो, तो केवल भौतिक संसार को छोड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। छोड़ना क्या पड़ेगा? अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए सारा संदेश मैं दे रहा हूं। सो लिविंग वर्क इज नॉट अ सोल्यूशन, लर्निंग द आर्ट ऑफ वर्किंग इज द सोल्यूशन। How to work without getting attached, how to work without getting to have the reaction of that work, that we have to learn. For that we have to put in some effort, and जब हम effort डालते हैं उसमें हमारी consciousness का purification होता है, purification होता है। उस प्यूरिफिकेशन का एक एस्पेक्ट है, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है। अरे कृष्णा ही, जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसे ही नहीं आया, अरे कृष्णा ही सब कुछ है, वही सब कुछ है, तो फिर वही करना चाहिए ना, विच मीन्स अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो जिससे सेपरेशन होगा अल्टीमेटली उन्हीं के पास जाएंगे। नहीं, अगर पढ़ाई कर रहा है बच्चा, जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, वो क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका कब मम्मी छोड़ेगी, जैसे ही टाइम हुआ या क्लासरूम में बैठे, जैसे ही बेल बजी भाग के पहुंच जाएगा, क्रिकेट मैच में पहुंच जाएगा। तो जिससे सेपरेशन की अनुभूति होगी, उसका मतलब उससे हमारा अटैचमेंट है, इसका मतलब हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो कृष्णा डज नॉट वांट टू गिव अस अ टेम्पररी सोल्यूशन और अ टेम्पररी फील गुड फैक्टर। कृष्णा वांट्स इज आवर पेरेंट, वो चाहते हैं कि उनकी गोद में जाएं, और जब अब उनकी गोद में जाएं दोबारा वहां से यहाँ नीचे नहीं आए। उसके लिए अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा। जब तपते हैं उस तपने में प्यूरिफिकेशन होता है। छोड़ना आसान है, छोड़ने में क्या, छोड़ना आसान तो नहीं है, पर फिर भी आसान है।
इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं 3 चीजें एक्चुअली, एक होता है भोग, एक है त्याग, एक है सेवा। अधिकांश लोग भोग करो, भोग, परिवार का भोग करो, धन का भोग करो, इसका भोग करो, भोग करो। कई लोग कहते हैं इतना भोग कर लिया क्या फायदा हुआ, त्याग कर दो। पर त्याग कर दिया तो पर अंदर से भी साफ नहीं हुए थे, तो त्याग करने के बाद फिर पछतावा होगा, मैंने पता नहीं सही किया गलत किया। आगे भगवान बोलने वाले हैं, दैट इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में त्याग कर दिया तो परेशान रहेंगे। तो इसलिए भोग से कुछ नहीं मिलने वाला, त्याग से भी कुछ नहीं मिलने वाला, किससे मिलने वाला है, सेवा से मिलने वाला है। तो अब क्योंकि आप सेवक हो ना, हमारा अस्तित्व क्या है, जीवेरा स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के सेवक हैं। तो जब मैं सेवक की स्थिति प्राप्त कर लूंगा तो फिर वहां पे और यहां में कोई अंतर नहीं है। वेदर आई गो टू कृष्णाज अबोर्ड गोलोक और इफ आई स्टे हियर, प्रभुपाद जी गोलोक धाम में है, यहां पर है, नो डिफरेंस, बिकॉज 24/7 सर्विंग कृष्णा, सो 24/7 फुलफिल्ड। तो भगवान हमें उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए वी हैव टू रियली स्लॉग इट आउट। ठीक है, डज इट आंसर? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो हमारा प्रोसेस अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट करना नहीं है, नहीं है। हमारा प्रोसेस है हायर अटैचमेंट डेवलप करना, क्योंकि किसी चीज से अटैच और डिटैच करेंगे वो टेम्पररी है, फिर कहीं और अटैचमेंट पैदा कर लेंगे। बट जब हायर अटैचमेंट हो जाएगी तो इस अटैचमेंट से डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने यही किया ना, हिप्पीज अटैच, नशे से अटैच थे, प्रभुपाद ने कहा हायर टेस्ट, कृष्णा टेस्ट देता हूं तुम्हें, प्रसाद का टेस्ट दिया, चैंटिंग का टेस्ट दिया, मैसेज ऑफ गॉड का टेस्ट दिया। जब वो मिला तो सब छोटी चीजों से डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो गया। जिस चीज को छोड़ते हैं तो एंड तक मैं इन कॉर्पोरेट व्हेन आई यूज्ड टू मीट पीपल, अभी भी होता है बट पहले जरा होता था, आई हैव यू नो व्हाट, आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग, I used to smoke so many cigarettes a day. I have left smoking. You know what? It's 7 months, 10 days, 8 hours. तब से मैंने पिया नहीं है। मतलब अभी भी याद कर रहे हैं, याद करें, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो क्या छोड़ा है? जब याद करें छोड़ दिए तो कहाँ छोड़ा है? आपके मन में तो वही चल रहा है। तो इसलिए हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है, उसको हटाना है, उसका प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आपका जो पहला पॉइंट था कि कई बार मुश्किल लगता है, तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद बट दिस, किसी डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद बट दिस इज सो डिफिकल्ट। प्रभुपाद ने कहा यस इट इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। जिस संसार में रह रहे हैं दैट इज इम्पॉसिबल, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। ये डिफिकल्ट है बट एटलीस्ट वी नो वी आर गेटिंग समवेयर, ये कंक्लूजन दिया हुआ है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो ब्लिस, वो सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ तो होप है, और केवल 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 सपनों की दुनिया नहीं है, वास्तव में है वो। पर मटेरियल लाइफ में देख तो लिया, सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो है, चलो मेरे पास नहीं हो, किसी के पास तो है, क्या वो शांत है? वो नहीं है। तो मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये डिफिकल्ट है बट स्टिल इट इज पॉसिबल, है ना? थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी विल चैंट 1 राउंड, हालांकि थोड़ा लेट हो गया है, तो मती माला जल्दी से दे सकते हैं सबको प्लीज। एक माला का जप करेंगे सब लोग। हरे कृष्णा।